एक्स और वाई ये दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन लोगों ने जेड को नया पार्टनर बनाया है। जेड ने 1/4 ऑफ शेयर तो लिया है एक्स से और 3/16 शेयर उसने लिया है वाई से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको जेड का शेयर ही नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन इतना जरूर बता रखा है कि वो 1/4 ऑफ शेयर तो एक्स से ले रहा है और 316 शेयर वो वाई से ले रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो अपने शेयर का 1/4 एक्स से ले रहा है, लेकिन वाई से वो एग्जैक्टली कितना ले रहा है वो हमें बता रखा है, 3/16। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझिए कि z अपना शेयर जो है दो ही लोगों से टेक ओवर कर रहा है। अगर वो अपने शेयर का 1/4 एक्स से लेगा, इसका सिंपल मतलब होता है कि वो अपने शेयर का 3/4 जो है वो किससे लेगा, वो लेगा y से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है z जो है वो 3/4 ऑफ शेयर जो है वो किससे लेगा, y से लेगा। ठीक है, और हमें पता है उसने y से एग्जैक्टली कितना लिया है, यानी हम कह सकते हैं कि z के शेयर का 3/4 जो है वो 3/16 है, क्योंकि हमें बता रखा है कि उसने एग्जैक्टली y से कितना लिया है। तो इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको स्टूडेंट्स z का शेयर मिल जाएगा। आइए उसे निकाल भी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो अपने शेयर का 1/4 x से ले रहा है, इसका मतलब वो अपने शेयर का 3/4 जो है वो y से ले रहा है, और हमें पता है वो y से एग्जैक्टली कितना ले रहा है, 3/16। अब यहाँ पे आप बड़ी आसानी से z का शेयर पता कर सकते हैं। 3/16 को इस 3/4 के रेसिप्रोकल यानी 4/3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 से 3 कटेगा, 4 से 16 कटेगा, 3 से 3 पूरा कट गया, 4 से 16 4 टाइम्स कटेगा। ये आ गया निकलकर z का शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बता सकते हैं आसानी से कि उसने x से कितना लिया होगा, यानी x का सेक्रीफाइस कितना होगा। x का सेक्रीफाइस होगा 1/4 ऑफ z का शेयर, और 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और z का शेयर यानी 1/4। तो x का सेक्रीफाइस निकल कर आ गया 1/16। y का सेक्रीफाइस आपको जो है आप ऐसे भी निकालिए, देखिए 3/4 ऑफ z का शेयर जो कि 1/4 है, आप देख सकते हैं वो निकल कर आ गया 3/16। वैसे ये क्लियरली दे रखा है, जस्ट मैंने मल्टीप्लाई करके सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा करके दिखाया है। ठीक है, अब x का नया शेयर क्या होगा, जितना उसने z को दे दिया उसके पुराने शेयर में से उतना हटा दीजिए। 3/5 में से अगर आप 1/16 हटाएंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 43/80। y का नया शेयर निकालना है तो जितना उसका पुराना शेयर है माइनस जितना उसने z को दे दिया वो हटा दीजिए, ये आएगा 17/80। ठीक है स्टूडेंट्स, z का नया शेयर तो हमें पता है स्टूडेंट्स, अब तो पता है, पहले नहीं पता था। ये है 1/4, इसे लिखा जा सकता है 20/80। अगर आप ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे 20 से, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को हमें बनाना है 80, ताकि सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, यहाँ से आप इनका नया रेशियो देख सकते हैं, ये आ गया 43:17:20, और यहाँ से आपको इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा x और y का, जो कि है 1:3। तो सेक्रीफाइस को कंपेयर करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, और नए शेयर को कंपेयर करके सबके नया रेशियो निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनके नाम हैं अमित और विद्या।
ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। इन्होंने चिंतन को नया पार्टनर बनाया है। अब चिंतन जो है वो 1/5 ऑफ हिज शेयर तो ले रहा है फ्रॉम अमित, और 4/25 शेयर, ध्यान रखिएगा यहां पे ऑफ नहीं लिखा, 4/25 शेयर जो है वो ले रहा है फ्रॉम विद्या। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपको जो है चिंतन का शेयर नहीं दे रखा है, लेकिन ये जरूर बता रखा है कि वो अपने शेयर का 1/5 अमित से ले रहा है, लेकिन हम नहीं बता पाएंगे अभी कि वो अमित से कितना शेयर ले रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि हमें नहीं पता कि चिंतन का शेयर कितना है। हाँ, हमें ये जरूर बता रखा है कि वो विद्या से एग्जैक्टली 4/25 शेयर ले रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर भी आपसे नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा गया है पार्टनर्स का। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी जो है सेम लॉजिक लगाएंगे कि अगर चिंतन 1/5 ऑफ हिज शेयर ले रहा है अमित से, इसका मतलब होता है कि चिंतन 4/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है स्टूडेंट्स, किससे ले रहा होगा? वो ले रहा होगा फ्रॉम विद्या। और हमें यह भी पता है कि वो एग्जैक्टली विद्या से कितना ले रहा है ना स्टूडेंट्स? यानी हम कह सकते हैं अब कि 4/5 ऑफ चिंतन शेयर, कि चिंतन के शेयर का 4/5 जो है वो हमें पता है एग्जैक्टली कितना है, जितना उसने विद्या से लिया है, 4/25। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को पकड़ना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए कि अगर वो 1/5 ऑफ ए शेयर अमित से ले रहा है, इट मीन्स वो 4/5 ऑफ ए शेयर विद्या से ले रहा है, और हमें पता है वो विद्या से एग्जैक्टली कितना ले रहा है। यानी जितना वो विद्या से ले रहा है वो चिंतन के शेयर का 4/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि चिंतन का जो शेयर है वो है 4/25 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। 4 से 4 काटिए, 5 से 25 को काटिए, तो ये निकल के आएगा चिंतन का शेयर 1/5। तो हमें स्टूडेंट्स अब पता चल चुका है कि चिंतन का शेयर 1/5 है। तो अब हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि चिंतन अमित से एग्जैक्टली कितना ले रहा है, और जितना चिंतन अमित से ले रहा है वो अमित का सेक्रीफाइस है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो अमित का सेक्रीफाइस हुआ 1/5 ऑफ माने मल्टीप्लाई चिंतन का शेयर, जो कि अब हमें पता है 1/5, यानी कि 1/25। विद्या का सेक्रीफाइस भी हम इसी तरह से भी निकाल के दिखा सकते हैं। वैसे हमें पता है विद्या का सेक्रीफाइस 4/25 है, लेकिन अगर इसी तरीके से निकाल के दिखाना है तो देख सकते हैं विद्या का सेक्रीफाइस है 4/5 ऑफ चिंतन का शेयर, ऑफ माने मल्टीप्लाई, और चिंतन का शेयर है 1/5, तो ये आ गया 4/25। वैसे हमें पता था कि विद्या का सेक्रीफाइस 4/25 है, लेकिन बस मैं ऑफ वाले तरीके से आपको ये बात बताना चाह रहा था। आप डायरेक्टली विद्या का सेक्रीफाइस 4/25 भी लिख सकते थे यहां पर। अब जब आपको किसी पार्टनर का पुराना शेयर पता है और उसका सेक्रीफाइस पता है, तो उसका नया शेयर आप निकाल सकते हैं। सिंपली उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए। अमित का पुराना शेयर है 3/5, उसका सेक्रीफाइस है 1/25। इनका एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 25। 5 5 15, 3 5 सॉरी 5 5 25, 3 5 15, 25 1 25, 1 1 1, तो ये हो गया 14/25। ठीक है स्टूडेंट्स, विद्या का नया शेयर क्या होगा? विद्या का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम आया 25, 5 5 25, 2 5 10, 25 1 25, 4 1 4, तो ये आ गया 6/25।
ठीक है। और चिंतन का नया शेयर हमें पता है, बस उसे थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। क्यों करेंगे अभी बता देता हूँ। ये है 1/5, इसके डिनोमिनेटर को भी हमें 25 बनाना है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/25। तो इसका मतलब इनका नया रेशियो आ गया 14:6:5। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो आप इनके सेक्रीफाइस यहाँ से देख सकते हैं, 1/25 और 4/25। सेक्रीफाइस के डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही टाइप के थे, और दोनों ही जो क्वेश्चन हैं ये इलस्ट्रेशन 15 और क्वेश्चन नंबर 17 है ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2025।